नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमडीयू एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है बीएड वालों का, या बीएड के एग्ज़ाम में ही इतनी देरी क्यों हो रही है। बाकी एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, बीएड के एग्ज़ाम की डेट शीट क्यों नहीं आई है। तो दोस्तों, बीएड के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसका प्रैक्टिकल जो था वो 1 से 10 तारीख के बीच में हर कॉलेज का अपना अलग अलग प्रैक्टिकल हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द ही आपकी डेट शीट जो है वो हम जारी करेंगे। लेकिन लगभग महीना भर बीत जाने के बाद भी कोई डेट शीट, कोई नोटिफिकेशन एमडीयू की ओर से जारी नहीं की गई। ऐसा क्यों? किस वजह से इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी गाइडलाइंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जारी नहीं की है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इससे पहले लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं कि एमडीयू एग्ज़ाम अभी क्यों नहीं ले रहा है और कब लेगा। एमडीयू के एग्ज़ाम की सबसे मेन प्रॉब्लम जो है खासकर बीएड वालों की, वो है रिसोर्सेस। क्योंकि एमडीयू के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं कि सारे ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम एक साथ लिया जा सके। ठीक है। टीचर्स की भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि लगभग एमडीयू के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं साथ ही साथ। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के जैसे बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, इनके भी जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं। यानी एडमिशन के साथ साथ एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम में देरी हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अध्यापक जो है बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि अगर एक अध्यापक बच्चों की निगरानी करता है, क्योंकि गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि 15 बच्चों पे एक टीचर जो है वो नज़र रखेगा। ठीक है। यानी ऑनलाइन जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी उस पे 15 बच्चों पे एक अध्यापक मौजूद होगा जो सबकी निगरानी रखेगा। तो 15 पे एक बच्चा जो है, और 15 बच्चों पे एक टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की बोलें तो एक क्लास में 50 बच्चे आराम से बैठ के 50 बच्चों पे एक टीचर जो है वो तसल्ली से एग्ज़ाम ले सकता था। लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से टीचर को भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम भी लेने हैं तो वहाँ पे भी टीचर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें भी टीचर्स की ज़रूरत है। तो इस कारण की वजह से जो एमडीयू है वो देरी करे जा रहा है। ठीक है। और जितना देरी कर रहा है बच्चों में आक्रोश भी बढ़ रहा है कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं बच्चे। लेकिन एक अच्छी बात बता दें आपको कि एमडीयू की साइट पे ये बोला गया है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं लगभग 10 से 15 तारीख से पहले पहले, अक्टूबर 10 से पहले पहले आपके एग्ज़ाम जो हैं 10-15 से पहले पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे या स्टार्ट कर देंगे वो। ठीक है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जितना जल्दी से आप तैयारी कर लें, क्योंकि आज 25 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। तो जहाँ तक है कि 1 से 15 के बीच में आपके एग्ज़ाम जो हैं अक्टूबर में वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बच्चों को एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हैं कि आप हमें एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, टीचर किस तरीके से हमसे गूगल मीट पे बात करेगा, या किस तरीके से क्या होगा, हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे आएंगे हमारे क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो इस चैनल पे पहले से डाली जा चुकी है। बहुत सारी वीडियो है। कुछ लीक्स पेपर भी हैं जो पहले लीक हो गए हैं एमडीयू के। ठीक है। तो लेकिन हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपको देना कैसे है। तो सबसे पहले आपने कॉलेज में आपने अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो डलवा रखा है। तो उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो टीचर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले आपको दो चार चीज़ें जान लेनी है कि आपको
टीचर जो है वो मेल करेगा क्वेश्चन पेपर, और उस मेल से डाउनलोड करके आपको पहले अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा या उसको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है बार बार मोबाइल में देखने का या पीसी में देखने का, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपको उसी फ़ोन से गूगल मीट भी ओपन करके रखना है, तो अगर उसको ओपन नहीं किया या क्वेश्चन पेपर ओपन करने की कोशिश की या दूसरा कोई मोबाइल से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो गूगल मीट का कैमरा बंद हो जाएगा, और कैमरा बंद होने की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो ये आपके पास श्योर होना चाहिए, या तो आपके पास प्रिंटर हो जिसे आप पहले से प्रिंट आउट निकलवा के रखें, या फिर आप जो है उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को कॉपी में आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपने कॉपी में लिख लिया या आपने डाउनलोड करके ठीक से रख लिया सॉफ्ट कॉपी, या आपने हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा ली, तो आपको क्या करना है, आपके पास पहले से A4 शीट पेपर होने चाहिए, और A4 शीट पेपर के पहले पेज पे आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लास या सेमेस्टर लिखना है, जैसे आपका बीए फाइनल ईयर या सेकंड ईयर। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपको नेम ऑफ द पेपर, जैसे हिंदी का है तो हिंदी लिख दिया। इसके बाद आपको कोड ऑफ पेपर, जो भी उस पेपर का कोड नंबर होगा वो लिखना है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पेजेस, आपके द्वारा जितने भी पेज लिखे गए हैं, तो ये मतलब आपको बाद में लिखना है कि आपने कितने पेज पे करा है, फिर वो अंक आप डाल सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ एग्ज़ाम, जिस भी दिन को जोन से भी पेपर की डेट होगी वो, और फिर उसके बाद साइन। तो ये हमें सबसे ऊपर जो है A4 शीट के सबसे ऊपर जो खाली लाइन होती है उस पे लिखना है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन भी दिया होगा, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके नीचे उसका जो भी पॉइंट होगा उसका आंसर। ठीक है। जैसे ए पॉइंट है, आंसर आपका सही है, तो पॉइंट ए लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ए। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप एक पेज से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको हर पेज पे, पहले पेज को छोड़ के सेकंड पेज से हर पेज पे आप बिल्कुल पेज के बीचों बीच, A4 शीट जो है आपकी, उस पेज के बिल्कुल बीचों बीच आप लिखेंगे रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा। इसके अलावा पेज नंबर, जैसे 1 तो आपने सबसे पहले ऊपर ही लिख दिया है, तो पेज नंबर 2, 3, 4 जो भी आपका होगा। इसके बाद डेट और आपका सिग्नेचर, यानी ये 4 चीज़ जो है हर पेज के बीच में आपको लिखनी पड़ेगी, इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो आप ये लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के, आंसर लिख के जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। किस टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 15 मिनट, तो 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको उसको स्कैन करना है। स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनानी है, जो कि 25 MB से ज़्यादा ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके जो टोटल पेजेस हैं आंसर शीट की, वो 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसको आप जब स्कैन करेंगे तो इसका ध्यान रखना है कि आप कितने MB की पीडीएफ बना रहे हैं। अगर पीडीएफ ज़्यादा MB की बन जाती है तो आप ऑनलाइन कंप्रेस करके भी इसकी पीडीएफ MB को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको आप, जैसे ही आप पीडीएफ बना लेंगे, तो जिस ईमेल आईडी से आपको मेल आया हुआ है क्वेश्चन पेपर, जिस मेल आईडी से आपने डाउनलोड करा, जिस मेल आईडी से आपके पास पहुंचा, उसी मेल आईडी पे आपको दोबारा से भेजना है उस आंसर शीट को। तो आंसर शीट आप जैसे ही भेजेंगे, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपका एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो जाएगा, और फिर आप गूगल मीट से भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी बच्चे को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको एग्ज़ाम देना है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम वालों के लिए एक और समस्या है कि कुछ चीज़ें उन्हें अपने पास एग्ज़ाम से पहले रखनी पड़ेगी। जैसे कि
अपना रोल नंबर वगैरह, अपना आईडी कार्ड, जो कि टीचर को जब भी आप ज्वाइन करेंगे गूगल मीट 15 मिनट पहले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी टीचर को। टीचर हर बच्चे से एक एक करके पूछेगा, आपका आईडी कार्ड चेक करेगा, एडमिट कार्ड चेक करेगा, और आपका जो फोटो प्रूफ आईडी कार्ड है वो चेक करेगा। रोल नंबर पूछेगा, आपको रोल नंबर बोल के बताना है और रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इसके अलावा आप जब गूगल मीट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आपका माइक जो है, वॉइस रिकॉर्डर जो है, वो भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो चीज़ बंद हुए तो एग्जामिनर जो है वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। इसके अलावा आप ऐसे एरिए पे बैठें या ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपका नेटवर्क जो है वो ठीक तरीके से आता हो। ठीक है, यानी कम से कम 3G स्पीड तो होनी चाहिए। 3G से कम अगर होगा तो फिर आपका मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो आपका ख़त्म होने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और समस्या है बच्चों के दिमाग में कि हम स्कैन कैसे करेंगे, पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास अगर या तो स्कैनर है जो पीसी से स्कैन करते हैं, अगर स्कैनर है तो उससे आसानी से पीडीएफ बन जाएगा। और अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिर्फ मोबाइल है, तो इसके लिए आप एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। उससे बिना वाटरमार्क के आपके पास जो उसकी पीडीएफ है वो बन जाएगी, और पीडीएफ बनने के बाद में आप उसे तसल्ली से उसको पीडीएफ बना के और उस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। इसमें हमारा कंक्लूज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम जो है 10 से 15 तारीख के बीच में अक्टूबर में वो हो जाएंगे, और एग्ज़ाम जो है वो टीचरों की कमी से, रिसोर्सेज की कमी से, इसी वजह से हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम डिले। ठीक है, वरना आपके एग्ज़ाम जो थे वो कब के हो जाने थे। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम की कॉपी है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, इसमें पहले से अपलोडेड हैं।